तो आज की सबसे बड़ी खबरें क्या हैं? चलिए अगले 5 मिनट में दिन भर की हलचल को समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। एक दिन और खबरों का अंबार। लेकिन इन सब का हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए इसी को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। देखते हैं कि आज अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब का क्या हाल है। तो बजट के लिए आज खबर थोड़ी मिली-जुली है। एक तरफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर थोड़ा सस्ता हुआ है, छोटी सी ही सही पर राहत है। लेकिन दूसरी तरफ हवाई सफर महंगा होने वाला है क्योंकि एटीएफ के दाम बढ़ गए हैं। और हाँ, अगर किसी के पास पुरानी गाड़ी है तो फिटनेस फीस अब डबल हो गई है। और एक बहुत जरूरी बात, इस दिसंबर में बैंक पूरे 17 दिन बंद रहेंगे। जी हाँ, 17 दिन, छुट्टियां और वीकेंड्स मिलाकर। तो अगर कोई बैंकिंग का काम है तो उसे टाइम से निपटा लेना ही बेहतर होगा। अब जरा देश की इकोनॉमी पर नजर डालें। नवंबर का जीएसटी कलेक्शन रहा है 1.7 लाख करोड़ रुपए। पिछले साल से कंपेयर करें तो ये ½ % से थोड़ा ज्यादा है। मतलब त्योहारों के बाद भी खर्च तो हो रहा है, लेकिन इकोनॉमी की रफ्तार कोई रॉकेट जैसी तेज नहीं है, आराम से चल रही है। लेकिन आम लोगों के लिए कुछ राहत की खबरें भी हैं। जैसे डीवीवीएनएल के कंज्यूमर्स को बिजली के पुराने बिल पर ब्याज माफ हो सकता है। और शायद लोन भी सस्ते हो जाएं क्योंकि आरबीआई रेपो रेट कम कर सकता है। पर जहां फायदा है वहां धोखा भी है। आगरा में एक फर्जी फर्म ने 13 करोड़ रुपए का जीएसटी घोटाला कर दिया, तो सावधान रहना भी जरूरी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे सरकारी स्कीम्स और नए नियमों को जिनका आम नागरिकों पर सीधा असर पड़ता है। तो अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना थोड़ा सा, कह सकते हैं, एडवांस्ड हो गया है। अब सीधे रोड पर गाड़ी चलाने से पहले एक सिम्युलेटर टेस्ट पास करना होगा। बिल्कुल वीडियो गेम जैसा, लेकिन बहुत सीरियस। असल मकसद यही है कि सड़कों पर दुर्घटनाएं कम हो और ड्राइवर पहले से बेहतर तैयार हो। सरकार की कई बड़ी स्कीम्स अब असल में लोगों तक पहुंच रही हैं। देखिए, पीएम आवास योजना से लोगों के घर का सपना पूरा हो रहा है। आयुष्मान भारत के लिए गोल्डन कार्ड्स बनाने का स्पेशल कैंपेन चल रहा है। पीएम सूर्यघर योजना से 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिल सकती है। और किसानों के लिए पीएम कुसुम स्कीम है, जिसमें सोलर पंप पर भारी सब्सिडी मिल रही है। और आयुष्मान भारत की जो सबसे बड़ी बात है वो है ये नंबर, 5 लाख रुपए। हर परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए, ये लाखों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत है, एक सुरक्षा कवच है जब कोई बीमार पड़ता है। चलिए अब जरा राजनीति की दुनिया में चलते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी माहौल बिल्कुल गर्मा गया है। सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की। उन्होंने कहा, ड्रामा न करें, सदन को चलने दें। लेकिन इस अपील का जवाब भी फौरन और तीखा आया। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता के मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं बल्कि संसद का कर्तव्य है। तो साफ है, इस बयानबाजी से सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के अंदर भी कुछ अलग ही चल रहा है। पहले शशि थरूर ने पीएम की तारीफ की, फिर कल वो कांग्रेस की एक जरूरी मीटिंग से गायब रहे, और अब सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि क्या वो पार्टी से दूर जा रहे हैं। और सियासी गर्मी को और बढ़ा दिया है। नेशनल हेराल्ड केस ने ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस का आरोप है कि ये सब राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। अच्छा, सियासत से हटकर अब बात करते हैं कानून, व्यवस्था और सुरक्षा की। ये खबर एक चेतावनी जैसी है। सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत पोस्ट करना कितना भारी पड़ सकता है। एक आदमी ने एक्स पर अपने बैंक के बारे में कुछ लिखा। इसके बाद फ्रॉड करने वालों ने उनसे कांटेक्ट किया और 1,90,000 रुपए ठग लिए। एक छोटी सी कंप्लेंट और इतना बड़ा नुकसान। देश की सुरक्षा की बात करें तो एक मिक्स्ड तस्वीर सामने आती है। देखिए, एक तरफ राहत की खबर है कि बस्तर में माओवादी इंसर्जेंसी काफी कमजोर हुई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई लश्कर-ए-तैयबा को फिर से एक्टिव कर रही है। और इन्हीं सब के बीच हमारी सीमाओं की रक्षक बीएसएफ ने अपना 61वां स्थापना दिवस भी मनाया। और सुरक्षा का मतलब सिर्फ बॉर्डर या आतंकवाद से लड़ना ही नहीं है। पीएम ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती पुलिस और पब्लिक के बीच जो ट्रस्ट गैप है, यानी विश्वास की कमी है, उसे दूर करना है। क्योंकि जब तक ये विश्वास नहीं होगा, एक सुरक्षित समाज नहीं बन सकता। और अब आखिर में एक नजर डालते हैं समाज और पर्यावरण से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। इस वक्त अपने देश का मौसम भी बिल्कुल 2 अलग कहानियां सुना रहा है। सोचिए, एक तरफ नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की ठंड है,
टेम्परेचर 0 के आसपास है, और दूसरी तरफ साउथ इंडिया में साइक्लोन दितवा का खतरा है, जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और समाज में भी एक साथ कई आवाजें सुनाई दे रही हैं। कहीं महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर विवाद छिड़ गया है, तो कहीं जस्टिस नागरत्ना न्यायिक व्यवस्था पर एक जरूरी बात कह रही हैं, और गोवर्धन में प्रेमानंद महाराज के लिए श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। मतलब एक ही देश, एक ही दिन, लेकिन कितनी अलग अलग बातें। और जस्टिस बीवी नागरत्ना की इसी बात पर गौर करना जरूरी है। उन्होंने कहा, न्यायिक फैसले स्याही से लिखे जाते हैं, रेत से नहीं। इसका मतलब बहुत गहरा है कि बेंच पर जज बदल जाने से केस का फैसला नहीं बदलना चाहिए। न्याय में एक स्थिरता होनी चाहिए। तो दिन भर की इस भागा दौड़ी और इतनी सारी खबरों के बीच सवाल यही उठता है, इनमें से कौन सी हेडलाइंस सिर्फ आज का शोर हैं और कौन सी आने वाले कल की गूंज बनेंगी? सोचने वाली बात है।